नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। विषय आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या है हमारे सामने, आपके सामने और देश के सामने भी कहीं ना कहीं। तो पहले आप पात्र परिचय कर लें, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। तो ये भरा पूरा पैनल है हमारे पास। लेकिन आज चूंकि केंद्र में है आम आदमी पार्टी और एक तो संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, ऊपर से बीजेपी ने अलग से मोर्चा खोल रखा है कम से कम दिल्ली में, और वो भी सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ये मौका बनता है कि घनेंद्र जी को एक शुरुआती कमेंट का मौका दिया जाए, या अपनी बात को, उनकी जो उन लोगों की तकलीफ है उसको पहले सामने रखने का मौका दिया जाए, फिर हम उसी के आधार पर चर्चा को शुरू करेंगे। तो घनेंद्र जी, आप ही सेट कीजिए इस डिबेट का प्रेमाइस, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मनोज जी, आज देश में कैसी सरकार चल रही है जो सरकार अहंकार से भरी है, जिस सरकार के डीएनए में तानाशाही है, जो सरकार ये कहती है कि अगर सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप देश में रह पाओगे, नहीं तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार कर दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। संजय सिंह का कसूर क्या है? संजय सिंह का सिर्फ यही कसूर है कि संजय सिंह मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर संसद में उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ये बताओ कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है, क्यों आप देश की सारी संपदाएं अडानी को दे रहे हो, अडानी की सीबीआई ईडी जांच क्यों नहीं होगी, क्यों अडानी के घर पे सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाएगी, अडानी इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, अडानी इतने बड़े हवाला रैकेट में शामिल है, तो अडानी के ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होगी, क्यों कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के चुनिंदा नेताओं के खिलाफ होगी, क्यों मोदी जी मणिपुर हिंसा पे संसद में नहीं बोलेंगे, क्यों मोदी जी नूह हिंसा पे संसद में नहीं बोलेंगे, क्यों मोदी जी महंगाई पे जवाब नहीं देंगे, क्यों मोदी जी बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं देंगे, क्यों मोदी जी बढ़ती बेरोजगारी पे जवाब नहीं देंगे। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर संजय सिंह लगातार संसद में मोदी जी और मोदी सरकार पर हल्ला बोलते हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। आम आदमी पार्टी से इन लोगों की दिक्कत क्या है, मोदी जी की और अमित शाह की, कि दिल्ली में 3 चुनाव हुए, 3 चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमने सामने लड़े थे अरविंद केजरीवाल के। इनका जो 2014 का अश्वमेध रथ का घोड़ा था ना, विजय घोड़ा, उसकी लगाम दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल ने पकड़ी। अरविंद केजरीवाल ने इनके विजय रथ को रोका और अरविंद केजरीवाल ने 3 बार करारी शिकस्त नरेंद्र मोदी अमित शाह को दी है। जब अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, जब नरेंद्र मोदी घर घर पर्चे बांट रहे थे, घर घर वोट मांग रहे थे, तब दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 70 में से मात्र 3 सीटें दी। दूसरी बार फिर लड़े, सारा पूरा चुनाव कम्युनल कर दिया, बोले स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, सीए एनआरसी, पूरा कम्युनल चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने सिर्फ 8 सीटें दी। नरेंद्र मोदी जी को वही खुन्नस है, वही उनको चिढ़ है कि एक छोटी सी पार्टी, छोटा सा आदमी ने कैसे उनको चुनाव हरा दिया, वो उन्होंने दिमाग में ले ली। और तब से लगातार वो नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को नेस्तानाबूद करने के लिए, बुलडोज करने के लिए, क्रश करने के लिए उन्होंने सीबीआई ईडी को लगा दिया। एक झूठी स्क्रिप्ट, एक इन्होंने फर्जी स्क्रिप्ट पीएमओ ऑफिस में लिखी तथा कथित शराब घोटाले को लेकर, और उसमें कहा गया कि किसी तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, सबको जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों को जेल में डाल दो, क्योंकि हमसे चुनाव में नहीं जीत सकते, ये चुनाव में जीतने की इनकी ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। और इसी तरीके से घनेंद्र जी, आप हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जो बात आपने कही लगभग पूरी हो चुकी मुझे लगता है, क्योंकि अब रिपीटिशन एक तरीके से हो रही थी आपकी बात में, इसलिए मैंने टोका। तो इस पर अब जवाब ले लिया जाए बीजेपी के प्रवक्ता से। राजीव जी, इनकी बातें आपने सुनी। मूल रूप से भावना ये है कि भाई एक छोटी पार्टी है, उससे एक बड़ी पार्टी जल रही है, झूठे आरोपों में उनको एक एक करके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जवाब आप किस तरीके से देना चाहेंगे? जो एक कह सकते हैं कि भावनात्मक या एक बड़ी ही दार्शनिक सी बात इन्होंने कही है, जो आरोप है या जो केस है उस पर ज़्यादा बात इन्होंने नहीं की, तो आप इनका जवाब किस तरीके से देना चाहेंगे?
देखिए, पहले तो तथ्यों को ठीक कर देता हूं। अभी कह रहे थे सारे चुनाव दिल्ली में हम जीत रहे हैं। 2014 से लेके 2023 तक दिल्ली ने 2 बार लोकसभा के चुनाव में 7 सांसद बीजेपी को दिए। ये लड़ रहे थे चुनाव। अरविंद केजरीवाल गली गली घूम रहे थे। लोगों ने इनके कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त करी। 2 बार मेयर जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं सालों में जब इनके राज थे तो जीते। ठीक है, विधानसभा का चुनाव आप जीते, बाकी चुनाव आप हारे। तो ऐसे मत प्रस्तुत कीजिए कि दिल्ली की जनता ने नकार दिया, गुस्सा हो गए, ये हो गए। ये सब बातें मुझे पता है कि आज इनके हर प्रवक्ता को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे जो एजेंसीज का शिकंजा है, क्योंकि आपने चोरी करी है, अब वो धीरे धीरे केजरीवाल के पास पहुंच रहा है। इनको डर है। तो ये जो आज धीरेंद्र जी की स्क्रिप्ट है, अगर आप पुरानी डिबेट ले लें, जब सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो भी यही थी, और जब सत्येंद्र जैन हुए थे तो उनको तो भारत रत्न दे रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब, और कह रहे थे देखिए ऐसे करके जमानत होगी। पर ये तो उत्तर दीजिए कि कोर्ट जो जमानत नहीं दे रहा है, क्या कोर्ट भी इस देश के बिक गए हैं? ये आम आदमी पार्टी कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, ये भी लोगों के बीच में जरूर स्पष्ट करें। अब हम केस की बात करते हैं। मैं तो एक तथ्य लेता हूं साहब, बहुत जोर जोर से संजय सिंह चिल्ला रहे थे, देखिए जी विवेक त्यागी है, एक गरीब घर का लड़का है जी, मेरा सहायक है जी, उसको जी देखिए जी, ये उसको पकड़ रहे हैं जी, मुझे पकड़ के दिखाओ जी। अब वो तथ्य निकल रहे हैं कि वो विवेक त्यागी उस दिनेश अरोड़ा की कंपनी में, शराब कंपनी में पार्टनर है। अब अगर वो पार्टनर है और तुम्हारा सहायक है और गरीब घर का लड़का है, तो भैया पार्टनर वो नहीं, पार्टनर तुम हो। अब ये जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, इस पे बात कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता करना नहीं चाहता। देखिए, इस देश में कानून व्यवस्था है, और कम से कम मेरे जैसे, मैं कम से कम ऐसे पिछले जब से 2014 से मोदी सरकार है, ऐसे कई सरकार के फैसले हैं जो कोर्ट ने उसमें अन्य व्यू लिया और अलग फैसले किए, और हमने कहा कि हाँ, न्यायपालिका में हम यकीन करते हैं, हम स्वीकारते हैं। पर इनको न्यायपालिका में भी यकीन तभी होता है जब फैसला इनके हक में आए। अगर इनके हक में फैसला ना आए तो समझो न्यायपालिका भी बिक गई, समझो इलेक्शन कमीशन भी बिक गया। अगर ये हार जाए तो ईवीएम गड़बड़, ये जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। तो आपकी इस बात पे जरा इनका जवाब ले लेते हैं कि गणेश जी ये बताइए, एक लास्ट लाइन जी सर, एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा। ये वो बच्चे हैं सर जो कहते हैं मैं शर्त हारूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो प्रूफ करूंगा कि 2 और 2 5 होता है। तो पिताजी कहते हैं नहीं तू पैसे मत लगाइयो, बोले नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, तो ये तो मानेंगे ही नहीं। तो तथ्यों पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, और उसके बाद कम से कम थोड़ा शर्म करो। तुम मुजरिम हो भाई, एफआईआर में नाम आया है, ठीक है। और कम से कम ये तो कहो संविधान। आज भी जो भाषा संजय जी बोल रहे थे कोर्ट में, वो देख रहे थे किस तरीके की उठाई। ठीक है राजीव जी आप जवाब देने दीजिए इनको, आप जवाब देने दीजिए, और पिन थोड़ा कम चुभाइए तो ये ज्यादा तथ्यात्मक बात ये भी करेंगे। गणेश जी, 2 बात की सफाई आपसे चाहिए। एक, आप लोग जमानत क्यों नहीं करवा पाए? भाई सत्येंद्र जैन को भी इतने दिन हो गए, मनीष जी को भी इतने दिन हो गए, और दूसरी जो इन्होंने विवेक वाली बात निकाली है, उसको एक तथ्य की तरह ये रख रहे हैं कि भाई उस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। इन दोनों बातों को आप पॉइंट बाय पॉइंट साफ कीजिए। देखिए मनोज जी, जो सीबीआई और ईडी ने एफआईआर करी, वो सीबीआई और ईडी की एफआईआर क्या कहती है कि 2 कारोबारियों के बीच में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, और वो भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई। मेरा यह मानना है कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में मनीष सिसोदिया कहां से आ गए, अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए, संजय सिंह कहां से आ गए, हमारी समझ से बाहर है। 16 महीने हो गए इसकी एफआईआर करे, 16 महीने में 1000 से ज्यादा रेड कंडक्ट करी सीबीआई ईडी ने। आज तक 1 रुपए का करप्शन ये लोग दिखा नहीं पाए। कहीं पे भी अगर कोई घपला होता है, कोई घोटाला होता है, कोई करप्शन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कैश रिकवरी होती है, कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति पाई जाती है, कहीं ना कहीं ज्वेलरी मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया का घर खंगाल लिया, ऑफिस खंगाल लिया, उनके सहयोगी के घर ऑफिस खंगाल लिए, उनके पैतृक गांव चले गए, उनके लॉकर खंगाल लिए। संजय सिंह से पूछताछ होगी, उनके सहयोगी से पूछताछ होगी, सब जगह पूछताछ होगी, लेकिन 1 रुपए का भी करप्शन आज तक सीबीआई ईडी नहीं बता पाए, आज तक मनी ट्रेल नहीं बता पाए, आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए। जमानत क्यों नहीं हुई घनेंद्र जी? घनेंद्र जी, जमानत क्यों नहीं हुई? बता रहा हूं उसका बता रहा हूं
कि होता क्या है कि जो ईडी का काम है, ईडी का काम है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज और फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ना। ईडी को क्यों लाया जाता है केस में? क्योंकि ईडी के सामने जो बयान ईडी लेती है, जबरदस्ती जो साइन कराती है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। सीबीआई या पुलिस के सामने अगर आप बयान देते हो तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ईडी वहां पे जबरदस्ती मार पीट के, जैसे एक आदमी के कान के पर्दे फाड़ दिए, एक आदमी को बोला तेरी बेटी को घर से निकलने नहीं देंगे, एक आदमी को बोला तेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, ऐसे झूठे साइन करवाती है और कोर्ट में एडमिसिबल होता है। और कोर्ट जब जब बार बार इनसे पूछती है तो कहते हैं मनी ट्रेल पकड़ रहे हैं। सर डेट दे दीजिए, जज साहब डेट दे दीजिए, अभी मनी ट्रेल पकड़ रहे हैं। ऐसे करते करते 1.5 साल हो गए, आज तक सतेंद्र जैन के केस में 1 रुपए की फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा पाए, आज तक मनीष जी वाले केस में 1 रुपए का भ्रष्टाचार फेस नहीं कर पाए, अभी तक संजय सिंह के खिलाफ नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे का तो पूरा आप घनेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी के पास, ईडी के हाथ इतने मजबूत हैं, या जो कानून है वो इस तरीके का है कि उसमें जमानत संभव ही नहीं है? वो नहीं, कानून मैं असल में